वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, गजानंद महाराज की जय। कार्तिक वदी चौथ है, करवा चौथ व्रत की कथा। राजा पृथु नारद जी से पूछते हैं कि हे मुनीश्वर, आपने कार्तिक में विष्णु पूजा का तथा व्रत का महात्म बताया, सो हमने सुना, परंतु कार्तिक महीने में और देवों के भी तो व्रत हैं, वह भी हमें सुनाइए। तब नारद जी कहते हैं कि कार्तिक महीने में ब्रह्मा व्रत, गणेश जी का, अहोई देवी एवं लक्ष्मी जी का व्रत फल देने वाले हैं। आसोज शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा को ब्रह्मा का व्रत, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को श्री गणेश जी का व्रत, सप्तमी या अष्टमी को अहोई देवी का व्रत और अमावस्या को श्री लक्ष्मी देवी जी का व्रत करना चाहिए। राजा पृथु बोले कि हे नारद जी, जो कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी महात्म कहो। तब नारद जी कहते हैं कि हे राजन, वांछित फल देने वाले, अति पवित्र, पाप नाशक वह पुण्य बढ़ाने वाले कथा कहता हूँ। स्त्री हो या पुरुष, यह व्रत जरूर करना चाहिए। इसे विधवा, प्रौढ़ा, बाला, कन्या 8 वर्ष से ज़्यादा की हो, वह विवाह की हुई हो, इस व्रत को जरूर करे। यह व्रत मरे हुए पति को भी जिंदा करने वाला है, सौभाग्य बढ़ाने वाला है। जो स्त्री विधि से इस व्रत को सच्चे मन से करती है, वह कभी विधवा नहीं होती है। कुंवारी कन्या करे तो सुंदर, उत्तम वृत्ति वाला, गुणवान पति मिलता है। अब व्रत की विधि सुनो। तीज के दिन संकल्प करें, चौथ को प्रातःकाल स्नान करके नित्य नियमित कर्म करके फिर 16 उपचारों से श्री गणेश जी का पूजन करें। गणेश जी का गुण कीर्तन व कथा सुने। सायंकाल फिर गणेश जी का पूजन करें और चंद्रोदय होने पर चंद्रदेव को अर्घ देवें और प्रार्थना करें कि गणेश जी महाराज मेरे ऊपर प्रसन्न होइए। ऐसा कह करके गणेश जी की प्रदक्षिणा करें। फिर एक मुट्ठी प्रमाण अन्न ले करके गणेश जी के अर्पण करें। बाकी कुछ कुल के वृद्धों को देवे और बाद में शांत चित्त होकर के आप भोजन करें तथा जागरण करें। अब नई वधू जब यह व्रत प्रारंभ करे तो तीज के दिन सिर स्नान करें और रात्रि में भोजन के बाद में दांतुन करें। चौथ को सूर्योदय होने पर से पहले किसी जलाशय पर जाकर स्नान करें और नवीन वस्त्र, शुद्ध वस्त्र धारण करें। फिर शाम को प्रहर महोत्सव करें। वह इस प्रकार से हैं। शुद्ध पात्र लेकर के सामग्री रखें, घी का दीप जलावें, सब पात्रों के बीच में कलश रखें, कलश के चारों तरफ 10 पात्र रखें। इसे करवा कहते हैं। फिर अपने एक एक पात्र को अपने हाथ में लेकर 10 बार आचमन करें और कहे, हे सौभाग्य, मेरी पति के दीर्घायु करो और यह पात्र ले वो। हे सौभाग्य, यह सर्व कामना पूर्ण करने वाला करवा हमारे हाथ से ले वो। हे कात्यायनी, नेत्र ज्योति देने वाला यह दीप आप ग्रहण करो। ऐसा 9 दफा करें।
अपने पात्रों को आगे चलान करें। 10वें वक्त यह कहें कि हे बाले, इच्छा पूर्ण करने वाला यह करवा ले हो, जिससे हमारे और तुम्हारे पर भी श्री गणेश जी महाराज सदा प्रसन्न रहे। इस तरह 21 बार करके दक्षिणा चढ़ावें। फिर सब गुरुओं को, ब्राह्मणों को तथा कुल के वृद्धों को दक्षिणा सहित वे करवे दे देवें। ब्राह्मण से कथा सुने और चंद्रोदय होने पर चंद्र भगवान को अर्घ देवें। फिर कथा पर दक्षिणा एवं दान देने के बाद स्वयं भोजन करें। बरसों बरस इस व्रत को करें, इससे सौभाग्यवती रहती है। जो स्त्री इस व्रत का अपमान करे वह पति सुख को पूर्ण प्राप्त नहीं कर सकती, इसलिए यह व्रत छोड़ना नहीं चाहिए। राजा पृथु बोले कि हे नारद जी, 12 महीने की गणेश चौथ समान है, फिर कार्तिक की चौथ स्त्रियों को किस कारण से विशेष हुई? इस व्रत को किसने किया और कैसे इसका मृत्यु लोक में प्रकाश हुआ? तब नारद जी कहते हैं कि हे राजन, ध्यान से सुनो। प्राचीन समय में सुधर्मा नामक नगरी में सुधर्मा नाम का राजा राज्य करता था। उसके देव, होम, सुशर्मा, सुशोभन ये 4 पुत्र थे। एक वीरमती नाम की सुंदर कन्या थी। उस वीरमती का देवव्रत के साथ विवाह हुआ था। वे दोनों आनंद से अपने दिन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन देवव्रत को सर्प काट गया। यह देखकर वीरमती जोर जोर से रोने लगी। उसका रोना सुन करके उसके 4 भाई वहां पर आ पहुंचे। माता, पिता, भाई, भाभी एवं कुटुंब के तथा नगरी के सब लोग दुखी हो गए। इतने में भाग्यवश वहां पुलस्त मुनि भी आ गए। तब सुधर्मा राजा हाथ जोड़ करके बोला, हे मुनीश्वर, किस कारण से मेरी कन्या विधवा हो गई है? अब इसका दुख किस तरह से दूर हो सकता है? कोई उपाय बताइए। तब पुलस्त मुनि बोले कि हे राजन, विवाहिता तुम्हारी कन्या ने कार्तिक महीने में गणेश चतुर्थी का व्रत नहीं किया था, उसका यह फल है। जरा ध्यान से सुनो। एक समय ब्रह्मा, विष्णु, रुद्रादि सब एकत्रित होकर के सब दैत्यों के नाश के लिए विचार करने लगे कि दैत्य कैसे मारे जा सकते हैं। तब ब्रह्मा जी बोले, गणेश जी का व्रत सब दैत्यों का नाशक है, इसलिए सब वह व्रत करो। तब सब देवों ने गणेश जी का व्रत करके दैत्यों को पराजित किया। अपना कार्य पूर्ण होने से ब्रह्मादि सब देव प्रसन्न होकर गणेश जी से बोले कि वरदान मांगो। तब गणेश जी ने कहा, कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी में जो कोई स्त्री हमारा व्रत करे उसका पति चिरंजीवी होवे, यही हमें वरदान दो। तब देवों ने कहा, ऐसा ही होगा। जो कोई स्त्री कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को तुम्हारा व्रत करेगी उसका पति अल्पायु होने पर भी चिरंजीवी होगा, और नहीं करेगी तो पति की आयु क्षीण हो जाएगी। इसलिए देवताओं के वरदान के कारण यह व्रत स्त्रियों को बड़े यत्न से करना चाहिए। परंतु इस व्रत की तुम्हारी कन्या ने नहीं किया, उसी का यह फल है। अगर अब भी यह व्रत करें तो पति का सुख यह फिर से प्राप्त कर सकती है। ऐसा कहकर पुलस्त मुनि तो वहां से चले गए। बाद में उस वीरमती ने अपने पति के शरीर को एक तेल भरी नाव में रख लिया। बाद में वह गणेश जी का पूजन ध्यान में मग्न हो गई और गणेश जी की प्रसन्नता के लिए तप करने लगी। कार्तिक मास का महीना आया तो उसने विधि विधान पूर्वक कार्तिक कृष्ण चौथ का व्रत किया। कथा सुनी, ब्राह्मण द्वारा 16 उपचारों से पूजन किया, चंद्रमा को अर्घ दिया,
और ब्राह्मणों को दान दिया, जिससे गणेश जी प्रसन्न हुए और उसके पति को जीवित कर दिया। तब वीरमती और उसके भाई आदि सभी श्री गणेश जी महाराज की प्रार्थना करने लगे और यह व्रत मृत्यु लोक में इस तरह से प्रकाशित हुआ। इसलिए कोई भी स्त्री तथा पुरुष इस व्रत को करे तो वह सुख सौभाग्य और संपत्ति पावे। विधि से कथा सुने, कथा नहीं सुनने से व्रत का आधा फल होता है। सुनकर कथा पर दक्षिणा अर्पण करे तो गोदान का फल मिलता है। इति श्री कार्तिक मातम भाषायाम। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।